तो आज थोड़ा हम लोग पहले एनालिसिस ऑफ कोल देख लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कल जो न्यूमेरिकल कर रहे थे पिछले क्लास में, वो न्यूमेरिकल जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे यहीं से आ रहा था, यानी अल्टीमेट एनालिसिस से। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि किसी भी कोल में या किसी भी फ्यूल में, खासकर ज्यादातर हम लोग ये एनालिसिस कोल के कंडीशन में करते हैं कि उसमें कार्बन, फिर सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का क्या क्वांटिटी है, और उसमें मॉइस्चर कितने क्वांटिटी में है, उसमें वोलेटाइल मटेरियल कितने क्वांटिटी में है, उसमें ऐश कितने क्वांटिटी में है, ये सारा चीज का हम लोग वहां पे एनालिसिस करते हैं। तो इस एनालिसिस को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक जो है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, ये एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि फिजिकल वे ऑफ एनालिसिस है, जिसमें हम उसको हीट करके या फिर हीट करके ही उसको जनरली आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कितना हमारे लिए यूजेबल सब्सटेंस है और किस क्वालिटी का ये कोल है। सेकेंड जो है वो अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस से मतलब है कि उसमें हम कंपोजिशन, यानी उसमें कौन कौन सा एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है, जैसे कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन चारों पांचों एलिमेंट का हम लोग वहां पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला चीज कि कोल क्या है। कोल हम लोग पहले भी पढ़े थे और बहुत लोग जानते भी हैं कि ये एक तरह से फॉसिल्स है, सॉलिड फॉसिल फ्यूल्स है, जिसमें ज्यादातर कार्बन कंटेंट होते हैं और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। तो ये जो है इसका डिफरेंट टाइप्स दिया हुआ है, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो ये इनके ये सब डिवीजन है उनके परसेंटेज के हिसाब से, कार्बन परसेंटेज के हिसाब से। ये हाई प्रेशर, और जब हम पिट पे हाई जो पिच है, जो लोएस्ट वुड के बाद लगभग इसका नंबर आता है कार्बन कंटेंट के परसेंटेज के हिसाब से, तो उस पे जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर जब पड़ता है तो अर्थ क्रस्ट के, अर्थ में नीचे, अर्थ के अंदर, तो ये क्या, ये कोल में तब्दील हो जाता है। ये क्या बन जाता है, ये हमारा उसमें कोल के उसमें तब्दील हो जाता है। वोलेटाइल मटेरियल कुछ वहां तक डिसअपियर हो जाते हैं जब वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर जब पड़ता है, तो वही हमारा कोल वहां से मिलता है। तो कोल वगैरह के बारे में हम लोग ज्यादातर जानते ही। हम लोग को यहाँ पे देखना है एनालिसिस ऑफ कोल। कोल का एनालिसिस क्यों करना है, हमारा डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूज है कोल वगैरह का, ठीक है, अलग अलग तरह का यूज है। कहीं हम बर्निंग के लिए यूज करते हैं, कहीं हम उसको किसी और मटेरियल के साथ मिलाकर कोई एलॉय बनाने के लिए यूज करते हैं, या कभी हम उसका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूटिलाइजेशन करते हैं। तो डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट यूटिलाइजेशन है, और हर इंडस्ट्री में उसका परसेंटेज या उसका यूटिलाइजेशन क्राइटेरिया जो होता है वो अलग अलग होता है। तो उसी हिसाब से हमको उसके क्वांटिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा क्वालिटी या कौन सा गुण या कौन सा क्वालिटी उसमें हमको चाहिए उस पर्पस के लिए या उस पार्टिकुलर वर्क के लिए। तो वही हमने आपको बताया, यहाँ पे लिखा भी है कितने टाइप ऑफ एनालिसिस करते हैं, 2 टाइप ऑफ, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस। तो ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जो होता है वो देखेंगे कि हम लोग क्या, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में बस हम यहाँ पे 2 या 3 से 4 चीज निकालने का। ये पहला देखिए मॉइस्चर, यानी जितने भी माइंस हैं कोल के उनमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी आपने पाया होगा कि कुछ दूर जब हम अर्थ क्रस्ट में जब गड्ढा करते हैं या मिट्टी हटाते हैं वहां से, तो हम पाते हैं कि वहां से कुछ ना कुछ वाटर जो है ऊपर आने लगता है, रिसाव होने लगता है। तो हर कोल माइंस में आपको वाटर मिलेगा ही, तो उसमें मॉइस्चर लगभग होता ही होता है। उसके बाद दूसरा जो चीज है वोलेटाइल मटेरियल,
वोलेटाइल मटेरियल यानी ये ऐसा सब्सटेंस है कि जो कि हीट मिलेगा उस सब्सटेंस को या उस कंपाउंड को, तो वो क्या चीज में तुरंत वो वेपर कंडीशन में यानी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से गैसियस स्टेट में। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी जो है वोलेटाइल मटेरियल की तरह ही वर्क करता है। उसको भी अगर टेम्परेचर मिलता है तो वो भी क्या होता है, रिएक्ट करके या बर्न करके आपको क्या होता है, गैसियस उसमें कार्बन से पहले जलता है वो, तो गैसियस उसमें कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है एस, तो जिसको हम लोग हिंदी में राख वगैरह भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये वैसा सब्सटेंस है जो कि कंबसन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो कंबसन सॉलिड पार्ट रेसिडुअल मटेरियल है जो कि कंबसन इसका नहीं होगा, ये जलेगा नहीं। तो ये क्या है, ये राख के फॉर्म में या एस के फॉर्म में वहां पे रह जाएगा, सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में। उसके बाद है फिक्स्ड कार्बन कंटेंट। ये जो फिक्स्ड कार्बन कंटेंट है, इसी से हमको क्या एनर्जी मिलेगा, इसी से हमको एनर्जी मिलेगा। इसी से हम क्या करते हैं, जो जिस पर्पस के लिए हम कोल को कंबसन करा रहे हैं, जिस पर्पस से हम कोल को हीट करके उससे एनर्जी लेने का कोशिश कर रहे हैं, वो कौन प्रोवाइड कराता है, जो फिक्स्ड कार्बन है उसमें वो। चलिए तो हम लोग इसका देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन आता है इसके निकालने के उसमें। तो सबसे पहला देखिए यहां पे हम लोग किसके लिए वो करेंगे, मॉइस्चर के लिए, कि मॉइस्चर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो हम लोग यहां पे फॉर्मूला देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन है कि जिस कोल का हमको एनालिसिस करना है उसका हम सैंपल लेंगे, वो वॉल्यूम हम लोग को पता होगा। सैंपल लिया, मान लीजिए W ग्राम। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर कंटेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कितना परसेंट में उसमें मॉइस्चर उस कोल में है। तो हम एक उसका सैंपल लेंगे, सैंपल हमने W ग्राम ले लिया, उसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, क्रश करेंगे, यानी उसको पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एक ओवन लेंगे, उस ओवन में उसको 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे। कितने टाइम तक, 1 आवर्स के लिए। तो हमने क्या किया, पहले सैंपल लिया, दूसरा एक ओवन लिया, उस ओवन में जो सैंपल जो हमारा ओर है उसको क्रश करने के पश्चात हमने 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या किया, हीट किया। कितने टाइम तक, 1 आवर्स के लिए। उसके बाद इतना चीज जब कंप्लीट हो जाएगा ये दोनों स्टेप, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका वेट ले लेंगे, W1। अब क्या होगा, 105 से 110 डिग्री तक जब हम उसको हीट किए हैं, तो उसमें से जो वाटर होगा मॉइस्चर के फॉर्म में, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो गैसियस अवस्था में तब्दील हो जाएगा। तो वहां से हम क्या करेंगे, उसको वेट ले लेंगे, उससे जो बचा हुआ रिसिडुअल पार्ट है जो कोल का, मॉइस्चर हटने के बाद, तो उससे हमारा वेट आ गया कितना, W1। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो यहां पे हम लोग मॉइस्चर परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन दैट सैंपल इज इक्वल टू, कितना है देखिए, वेट कितना वहां पे हमारा था, W ग्राम, और जब मॉइस्चर हटने के बाद उसको हीट करने के बाद कितना हो गया, W1। तो W माइनस W1 बाई
वेट ऑफ द सैंपल इनटू 100। इससे हम लोग क्या कर लेंगे, वहां मॉइस्चर को वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितना परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर है ये हमको वहां से मिल जाएगा। बस करना क्या हमको, हम लोग एक सैंपल लेंगे उस कोल का जिसका एनालिसिस करना है, उसको ओवन में 105 डिग्री से 110 डिग्री तक हीट करेंगे। कितने टाइम के लिए, 1 आवर के लिए। और उसके बाद उसके सैंपल का वेट ले लेंगे, जितना भी वेट आएगा उसको, जो हीट करने के बाद जो वेट आया W1 ग्राम, उसको माइनस उसमें से, और जो हमने सैंपल लिया उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना वेट में डिफरेंस आया उसको सैंपल के वेट से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कैलकुलेट हो जाएगा। यानी उसमें कितना परसेंटेज मॉइस्चर है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या हम मॉइस्चर का जो क्वांटिटी है, मॉइस्चर अगर हमारे फ्यूल में अगर या कोल में हमारे अगर पाया जाता है तो उससे क्या हमारा फ्यूल का क्वालिटी डिग्रेड होगा या अपग्रेड होगा, बोलिए। अगर हमारे फ्यूल में मॉइस्चर का क्वांटिटी है कुछ भी हो, 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, जितना भी हो, तो क्या उससे जो है हमारे फ्यूल का क्वालिटी अच्छा माना जाएगा, ज्यादा मॉइस्चर अच्छा फ्यूल या ज्यादा मॉइस्चर खराब फ्यूल? बोलिए, इतना अभी पढ़ चुके हैं कि इन सब चीजों का जवाब हम लोग दे सकते हैं। ज्यादा मॉइस्चर सर खराब फ्यूल होगा। ज्यादा मॉइस्चर से खराब फ्यूल होगा, रीजन बता सकते हैं क्यों? बर्निंग में प्रॉब्लम होगा उसका, मॉइस्चर की वजह से बर्निंग में प्रॉब्लम होगा। यानी वहां पे अगर हम टेक्निकल उसमें बोले तो हमको जो प्री हीटिंग देना पड़ता है किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए, यानी बर्न होने से पहले उसको जो है हीट हमको देना पड़ता है, उस हीट का क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा। यानी उस हीट, वो हीट हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ लगेगा, ज्यादा अमाउंट में हम उसको हीट करेंगे, ज्यादा टाइम तक हमको हीट करना पड़ेगा उसको बर्न करने के लिए। दूसरा चीज है कि मॉइस्चर होने से उसका जो कंटेंट, वो वेट है वो भी बढ़ जाएगा, तो हमको स्टोरेज में और उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी ज्यादा कॉस्ट लगेगा, ज्यादा खर्च पड़ेगा। तो फ्यूल में क्या होना चाहिए कि जो मॉइस्चर परसेंटेज है वो कम होना चाहिए, जितना कम मॉइस्चर परसेंट है उतना अच्छा फ्यूल वो होगा। तो ये रहा मॉइस्चर की बात। यहां से हमने क्या निकाल दिया, W1। W1 वेट जो है ये क्या है, ये फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, यानी उसमें मॉइस्चर नहीं है। अब मॉइस्चर हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये याद रख, ये कर लीजिए कि W1 हमने क्या कर दिया, यहां से निकाल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा चीज है हम लोग को कैलकुलेट जो करना है वो वोलेटाइल मटेरियल। तो वोलेटाइल मटेरियल को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। यहां भी प्रोसेस वही है, यहां भी हम लोग करेंगे हीट। हमने क्या किया था इससे पहले कि हमने एक ओवन लिया था, वहां पे 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया था। अब हम तो यहां से मॉइस्चर हमारा क्या हुआ, निकल गया, मॉइस्चर हट गया। कितना है उसका W1 मॉइस्चर फ्री जो सैंपल। अब हम इसको, ये अब हमारा हो गया सैंपल अगले स्टेप के लिए। लेकिन सैंपल का जो एक्चुअल वेट है जो हम वो ले रहे हैं, कोल ले रहे हैं, वो कोल सैंपल जो है एक्चुअल वेट जो है वो W ही है, ये ध्यान रखिएगा। कोल सैंपल का जो वेट है वो हमारा W ही है, वो है W। अब यहां पे देखिए इसके लिए वोलेटाइल मटेरियल के कैलकुलेशन के लिए हम लोग सैंपल लिए W, जो कि हमारा आउटपुट है कहां से, फर्स्ट फेज ऑफ एनालिसिस से। यानी फर्स्ट फेज कहने का मतलब जहां पे हम लोग मॉइस्चर एनालिसिस किए थे। मॉइस्चर एनालिसिस करने के बाद जो मॉइस्चर जो है वो हीट 110 तक हीट करने के बाद जो मॉइस्चर क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो मॉइस्चर वहां से डिसअपीयर हो गया, हट गया। अब उसके बाद जो वेट रह गया W1, ये हम नेक्स्ट स्टेप के कैलकुलेशन के लिए लेते हैं।
तो यहां पे हम लेंगे एक मफेल फर्नेस, MUFFLE, मफेल फर्नेस। तो क्या किया हमने, एक मफेल फर्नेस लिया। अब इस मफेल फर्नेस को में दो तरह का हीटिंग हम लोग कर सकते हैं, एक तो लीड डाल के यानी कवर डाल के। जब कवर डालेंगे उस पर तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और जब हम कवर ओपन करके करेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन यानी एयर सप्लाई होगा। तो जब हम वोलेटाइल मटेरियल के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहां विथ लीड यानी उसको बंद करके, उसको कवर करके। तो यहाँ पे जो हीटिंग का जो हम लोग काम करते हैं वो कितने टेम्परेचर तक करते हैं, वो 9 to 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें प्लस माइनस 20 हो सकता है, कहीं पे आपको ये ज्यादा लिखा रहता है, कहीं पे कम लिखा रहता है। प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको क्या करते हैं, हीट किए, ठीक है। कितने देर तक हीट करेंगे, 7 मिनट तक। 7 मिनट तक हम इसको क्या किए, 927 डिग्री के आसपास तक इसको हीट किए। दूसरा, कवर्ड लीड होना चाहिए, यानी इसमें एयर का सप्लाई नहीं होना चाहिए। कवर्ड लीड, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, एयर का सप्लाई नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब इसको जब ये चीज कंप्लीट हो गया, 7 मिनट तक हम उसको हीट कर दिए कवर्ड उसके साथ, उसके बाद इसको हम लोग कर लेते हैं कूल। कूल करेंगे और लेंगे इसका वेट W2, इसको वेट कर लेंगे। जो भी सब्सटेंस बच गया, वोलेटाइल मटेरियल इस टेम्परेचर पे जितने भी वोलेटाइल मटेरियल है वहां से वोलेटाइल हो जाएंगे, वहां से वो डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। और जो बच गए उसका हम लोग वेट कर लिया, वो वेट मान लीजिए W2, ठीक है। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे लॉस इन वेट, लॉस इन वेट। यानी जो हमने वेट लिया था W1, उससे कितना कम ये हो गया। तो जब हमारा इसके लिए जब हमने लॉस इन वेट निकाल लिया तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मटेरियल। तो देखिए परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मटेरियल कैलकुलेट करने का, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मटेरियल इक्वल टू लॉस इन वेट लॉस इन वेट बाय वेट ऑफ कोल सैंपल। यहां पे हम इस W1 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, ये कोल सैंपल का वेट, क्योंकि हम एनालिसिस किस सैंपल का कर रहे हैं, एनालिसिस हम उसी से जो कोल सैंपल है हमारा, जिसको हमने फर्स्ट टाइम में W लिया था, जिसको क्रश करके हम पहले वो मॉइस्चर एनालिसिस में गए, उसके बाद क्या चीज में गए, जो है वोलेटाइल मटेरियल एनालिसिस में गए। तो वहां पे यहां नीचे जो लेंगे हम लोग वेट ऑफ कोल सैंपल,
कोल सैंपल इंटू 100। ठीक है, तो यहां पे इन द मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग क्या लिखेंगे, इसी चीज को हम मैथमेटिकल फॉर्म में आगे लिख सकते हैं, W1 माइनस W2। ठीक है, W1 माइनस W2, लॉस इन वेट, कितना वेट लॉस हुआ, वोलेटाइल मटेरियल जो वोलेटाइल हो गया उसके कारण कितना वेट लॉस हुआ। तो हमने कितना लिया था, W1 लिया था इस फेज के एनालिसिस के लिए, वेट हमने कैलकुलेट किया तो वो आया W2। तो यहां हमने क्या किया, W1 माइनस W2 यानी लॉस इन वेट बाय कोल सैंपल वेट। तो कोल सैंपल का वेट कितना लिया था, W इंटू 100। इंटू 100। तो ये चीज समझ में आया, ये दोनों टॉपिक समझ में आया। अब बोला कि ये दोनों टॉपिक समझ में आया कि नहीं, मॉइस्चर एनालिसिस एंड वोलेटाइल मटेरियल एनालिसिस। इसमें जो है हम नोट्स आगे देखेंगे क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या वो है जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग को इस चीज को करते कैसे हैं, इस चीज को फाइनल जो है एनालिसिस को हम लोग इसका इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। तो हम लोग इस चीज इसमें मॉइस्चर निकाल रहे हैं, मॉइस्चर कितना है किसी सैंपल में, वोलेटाइल मटेरियल कितना है, एसिड्स कितने हैं और फिक्स्ड कार्बन कितने हैं। तो तीन चीज अगर हम निकाल लें, मॉइस्चर, वोलेटाइल मटेरियल एंड एस, ठीक है, ये तीन चीज निकाल लें तो चौथा चीज क्या हो जाएगा, 100 माइनस उतना परसेंटेज कर देंगे। तो अभी दो चीज हमने निकाल लिया, पहला कि मॉइस्चर परसेंटेज क्या है और दूसरा वोलेटाइल मटेरियल में क्या है, वोलेटाइल मटेरियल परसेंटेज कितने हैं। ठीक है, दो चीज हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब तीसरे चीज के लिए चलते हैं। तीसरा चीज जो रह गया वो एस। ठीक है, तो ये तो हमको कहां मिलेगा, ये ये जो है कंबसन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला सब्सटेंस है। ये तीनों सब्सटेंस जो है मॉइस्चर, वोलेटाइल मटेरियल एंड एस, ये तीनों कंबसन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस नहीं है। ये तीनों कंबसन को जो है कंबसन से, उस कंबसन से जो हमारा एनर्जी निकलने वाला है उसको ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं या फिर कम कर देते हैं। तो जो तीसरा वो है वो हमारा एस का परसेंटेज निकालना। तो उसके लिए हमारा जो सैंपल है अब बताइए सैंपल कौन सा रहेगा, हमारे पास तीन चीज है, तीन वेट है, W1 एंड W2। अभी तीन मेजरमेंट है। अब इसमें बताइए कि सैंपल हमारे लिए जो इस एस के एनालिसिस के लिए सैंपल कौन सा होगा, W1, W या W2। कोई आइडिया है, W1। अगर ये हम W1 लेते हैं तो W1 तो हमारा बस केवल मॉइस्चर फ्री है। W1 जो सैंपल है ये मॉइस्चर नहीं है, लेकिन बाकी क्या है, बाकी इसमें वोलेटाइल मटेरियल है, Vm प्लस कार्बन, इतना सारा चीज है। लेकिन जो हमारा W2 है उसमें वो वोलेटाइल मटेरियल भी हट चुका है। यहां क्या है, प्लस कार्बन, दो चीज है। तो ये जो है ये तो कंबसन में पार्टिसिपेट करता है, तो ये कंबसिबल सब्सटेंस है।
यानी ये क्या होगा, इसको जब हम कंबसन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना के वहां से क्या होगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये गैस के फॉर्म में बच गया, लेकिन ये क्या है, ये वहां पे रह जाएगा, ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ये सॉलिड फॉर्म में ही वहां पे रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वही भट्ठी लेते हैं, वही फर्नेस लेते हैं, ठीक है। बस क्या करते हैं, जो कवर्ड लीड जो हम लिख रहे थे यहां पे पहले वाले स्टेप में जो लिख रहे थे कवर्ड लीड, तो यहां पे हम कवर्ड लीड को कैंसिल करेंगे और यहां पे आ जाएगा क्या, ओपन लीड। ओपन लीड, अब ओपन लीड हम लोग वहां पे लीड को हटा देंगे, वहां ओपन कर देंगे उसको, तो वहां पे क्या चेंजेज होगा, क्या बदलाव आएगा वहां पे, रंजीत। यस सर। जब ये W2 जो अमाउंट है कोल का, इसमें इसका कंटेंट अब क्या क्या रह गया है, एस और कार्बन, जो अनबर्न पार्ट जो सब्सटेंस होता है, जो अनकम्बसिबल सब्सटेंस होता है वो, और कार्बन जो कंबसन होता है। तो अगर हम इसको एयर सप्लाई दे रहे हैं, एयर सप्लाई कहने का मतलब कि ऑक्सीजन का सप्लाई मिल रहा है, तो वहां पे क्या रिएक्शन टेक प्लेस होगा, यही वाला। हाँ सर। तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैसियस फॉर्म में होता है तो वहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहां से कार्बन को हटा दिया, कार्बन को हटा दिया तो रिमेनिंग रेस्ट बचा क्या, रिमेनिंग बच गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वेट लेंगे, कितना हुआ था W2 तक, W3 कर देते हैं इसको। तो परसेंटेज ऑफ एस कितना हो जाएगा, W3 बाई W इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज ऑफ एस, ठीक। अब यहां से W3 यानी परसेंटेज इसका निकल गया। अब देखिए हमारा जो चारों जो क्वांटिटी जो हमको कैलकुलेट करना था, उसमें 3 को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब चौथा को निकालने के लिए, जो कार्बन कंटेंट निकालना है, इसको निकालने के लिए अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस मॉइस्चर परसेंटेज M परसेंटेज प्लस वोलेटाइल मटेरियल परसेंटेज प्लस S परसेंटेज, ये हो जाएगा क्या, उसका कार्बन परसेंट। चलिए इसको जरा हम लोग समराइज कर लेते हैं। उसके बाद ये सारा नोट्स वगैरह भी चेक कर लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं कि हम
देखिए सबसे पहला जो हमने कैलकुलेट किया वो था परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर ठीक है, हमने क्या किया, W लिया सैंपल, उसके बाद हमने क्या किया, उसको हॉट ओवन में पुट किया। टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर इसका होगा 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक। कितने टाइम के लिए, 1 आवर के लिए। उसके बाद हमने उसका वेट ले लिया W1। ठीक, तो मॉइस्चर परसेंटेज हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया और उसका वैल्यू हुआ क्या, W माइनस W1 बाय W इंटू 100। फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या किया हमने, सेकंड में हमने कैलकुलेट किया परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर, परसेंटेज ऑफ वोलेटिक मैटर। देखिए अब यहां क्या किया हमने, ये W1 तो हमने लिया था, ये W1 यहां पे इसी W1 को कंसीडर किया। एक हम यहां पे स्पेशल टाइप ऑफ फर्नेस लेते हैं, हिंदी में अगर आप पढ़े होंगे तो सुने होंगे, फर्नेस मतलब भट्ठी। यहां हम लोग लेते हैं मफल फर्नेस। ठीक है, यहां पे हम लोग हीट करेंगे 927 डिग्री तक सेल्सियस तक। ठीक है, इसमें प्लस माइनस 20 डिग्री हम लोग ले सकते हैं, यानी 950 भी जा सकते हैं या 900 तक भी कहीं कहीं आप देखेंगे लिखा हुआ होता है। अब क्या करेंगे, कितने टाइम तक इसको हीट करेंगे, 7 मिनट तक। सेवन मिनट तक इसको हीट कर दिया। यहां पे जो हमारा सैंपल जो आया, सैंपल से जो हमारा वोलेटाइल मटेरियल यहां जो रिड्यूस हुआ, वहां से हमको मिला कितना, W2। जो रिमेनिंग बच गया वोलेटाइल मटेरियल, जो वोलेटाइल हो गया, वोलेटिक मटेरियल जो भी था वो क्या हुआ, वोलेटाइल हो गया, यानी गैसियस उसमें चेंज हो गया। तो उसके बाद जो हम रिमेनिंग जो बच जाएगा उसको वेट कर लेंगे, वो W2 हो गया हमारा वेट। अब यहाँ पे इसका परसेंटेज हम लोग निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉस इन वेट। लॉस इन वेट कितना होगा,
W1 माइनस W2 बाई W जो हमारा ओरिजिनल सैंपल था इंटू 100। ठीक, ये निकल के आ गया। थर्ड जो प्रोसेस है अब हमारा, वहां हम लोग कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ एस। W2 का यूज करेंगे, W3 आएगा। यहां हम लोग क्या, फर्नेस तो वही यूज करते हैं, मफिल फर्नेस। यहां एक चीज और है, यहां हम लोग कवर्ड लीड यानी ढका हुआ रहता है। फर्नेस का जो मुंह है वो क्या रहेगा, वो ढका हुआ रहेगा। ठीक है, ये चीज करेंगे। कितने तक इसको हीट करेंगे, इसको हम लोग यहां पे हीट करेंगे 700 डिग्री तक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हो गया। और यहां पे प्लस माइनस 50 डिग्री से ही बर्निंग आपको शुरू हो जाता है। जब ये पूरी तरीके से कंबसन हो जाएगा, उसके बाद हम इसका वेट ले लेंगे। वो वेट आया हमारा कितना, W3। अब इसका परसेंटेज ऑफ एस कैलकुलेट करने के लिए रिमेनिंग जो बच गया वो W3 है, यानी W3 एस का कितना वजन है उस सैंपल में इंटू 100। ठीक है, थर्ड स्टेप यहां तक हम लोग पहुंच गए। बचा फोर्थ, जो हम कार्बन का परसेंटेज ज्ञात करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 100 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3। ये वैल्यू आ गया हमारा। बोलिए, इतना चीज समझ में आ गया? यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट टाइम कितना हो गया, 12:55। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें जो है हम लोग अभी इस नोट्स को देखेंगे। वो सारा चीज तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या इसमें है, कैलकुलेट कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितना भी आएगा अब हमसे बन जाएगा। न्यूमेरिकल अगर इसमें आता है, कुछ भी अगर ये चीज दिया होता है, सैंपल दिया हुआ था, इतना बोलता है कि इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, तो इस चीज से। लेकिन जनरली न्यूमेरिकल प्रोक्सीमेट एनालिसिस से नहीं आता है, न्यूमेरिकल आपको आता है अल्टीमेट एनालिसिस से। तो नेक्स्ट जो हमारा जो कल का क्लास होगा उसमें अल्टीमेट एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे। वहीं से हमको पता चलता है कि कार्बन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, और सल्फर का परसेंटेज कितना है। और इसी कैलकुलेशन से, ये जो कैलकुलेशन हमारा आ गया हुआ है, इसी कैलकुलेशन से हम लोग जो है कैलोरीफिक वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने इससे पिछले यानी थर्सडे वाले क्लास में देखा था कि कहीं लिखा हुआ था कि आपका 80% कार्बन है, मान लीजिए लिखा हुआ 4% ऑक्सीजन है, 3.5% ये है, सम परसेंटेज ऑफ H, सम परसेंटेज ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन योर कोल। देन फाइंड आउट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट थिंग्स। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल, तो उस चीज को कैलकुलेट करने, ये चीज जो आता कहां से है, तो ये आता है अल्टीमेट एनालिसिस से।
अल्टीमेट एनालिसिस से। और ये क्या था, ये हमने जो निकाला अभी, ये था प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, ठीक है। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से ये हो सकता है कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से हम क्या क्या करते हैं, मॉइस्चर हम किस एनालिसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस, दो तीन और नाम दे देगा, ऑल ऑफ दिस। तो वहां पे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, तो इन चीजों से ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है प्रॉक्सिमेट से, और वहां पे ज्यादातर वो जो होता है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है अल्टीमेट एनालिसिस से। यहां पे देखिए तीन चीज है, चार चीज हमने कैलकुलेट किया, मॉइस्चर, वो वोलेटिक मैटर, एस एंड कार्बन, ठीक है। इसका क्वांटिटी क्या होना चाहिए, लो, इसका क्वांटिटी वोलेटाइल मटेरियल का मॉडरेट, इस तरीके अगर डिजाइन दिया तो लिखे और समझिए मॉडरेट, एस का क्वांटिटी लेस होना चाहिए, और कार्बन कंटेंट का क्वांटिटी क्या होना चाहिए, हाई। यानी जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना अच्छा फ्यूल होगा, जितना कम एस होगा उतना अच्छा फ्यूल होगा, जितना कम हमारा मॉइस्चर होगा उतना ही अच्छा फ्यूल होगा। वोलेटिक मटेरियल का मैटर का भी क्वांटिटी कम होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हमारा बर्निंग में यानी प्री हीटिंग जो होता है, प्री हीटिंग जो होता है उसमें हेल्प करता है। जैसे आप लोग को बहुत आदमी देखे होइए, बहुत आदमी किए भी होइएगा कि जब आपको कोयला या फिर लकड़ी के किसी टुकड़े में जब जो फायर करना पड़ता है तो आप क्या करते हैं, वहां पे कुछ पेपर या फिर कुछ थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह वहां पे यूटिलाइज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जल्दी फायर पकड़ लेता है, वो जल्दी उसका इग्निशन बर्निंग पॉइंट आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, जल्दी इग्नाइट हो जाता है। तो कुछ वोलेटिक मटेरियल जो है, वोलेटाइल मटेरियल जो है वो इस तरीके से उसके बर्निंग में हेल्प करते हैं, तो इसलिए इसको मॉडरेट श्रेणी में रखा गया है। बाकी दोनों का क्या होना चाहिए, वैल्यू लेस होना चाहिए, लेकिन इसका भी वैल्यू हाई नहीं होना चाहिए, इसका भी वैल्यू कम ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत ही मात्रा इसकी भी पाई जानी चाहिए। कोई क्वेश्चन किसी का, चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है शायद, तो फिर मिलते हैं फिर कल के फर्स्ट क्लास में।